के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। व्यास जी के तहखाने में मिला पूजा का अधिकार, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, व्यास जी के तहखाने में ये बड़ा निर्णय सामने आया। हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है और तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला। हालांकि 1993 तक वहां पर पूजा होती आई है और तत्कालीन सरकार के द्वारा वहां पर पूजा को रुकवाया गया था, जिसके बाद से लगातार वहां पर बाधित थी। और अब एक बार फिर से कोर्ट ने वहां पर पूजा करने को लेकर मंजूरी दे दी है। तो हिंदू पक्ष को अधिकार मिला है पूजा करने का। शुद्धिकरण के बाद वहां पर पूजा पाठ आरंभ कर दिया जाएगा। तो 1993 से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय, रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। बहुत बड़ा दिन हम लोग के लिए, आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हम लोग जीत पे जीत चढ़ते जा रहे हैं और हम लोग को व्यास जी के तहखाना में पूजा का अधिकार मिल गया है। याचिका से सर्वे शुरू हुआ और आज है ये दिन, आज आप लोगों को मिला है कि वहाँ पर भी पूजा अर्चना शुरू। हम लोग को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो महादेव जी का कृपा हम लोग के ऊपर बना रहे, इसी तरह हम लोग जीत पे जीत जीतते जाएंगे। हम लोग उत्साह जो है अब क्या लगता है, इंतजार है कि 7 दिनों के अंदर वहाँ जाकर पूजा करेंगे? अरे हम लोग को बहुत जल्द इंतजार है। 7 दिन के हम लोग चाह रहे आज मिले तो हम लोग आज चले जाए। हम लोग तैयारी रहेगी पूजा, बहुत तैयारी रहेगी हम लोग को। तस्वीरों में देखिए ये वादनियां हैं जिनके याचिका पर एएसआई का सर्वे हुआ और आज ये लोग बता रहे हैं। सुधीर जी, कितना बड़ा दिन? बहुत बड़ा दिन है। जो 33 साल बाद 1993 से जो ब्रैकेटिंग करके पूजा बंद कर दिया गया था, उस पूजा को प्रारंभ करने के लिए माननीय जिला जज ने आदेश दे दिया है और स्पष्ट आदेश दिया है कि इसमें जो रिसीवर नियुक्त हैं जिला मजिस्ट्रेट और बादी मुकदमा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट मिलकर के इसको पूजा प्रारंभ करेंगे, पुजारी नियुक्त करेंगे, नियमित पूजा करेंगे और 7 दिन के अंदर इस पूजा को प्रारंभ करा देना है। लोहे के ब्रैकेटिंग को काटते हुए वहाँ पूजा प्रारंभ करा देना है। तो प्रारंभ हो गई है और बाकी जो लोग हैं वो भी जा पाएंगे वहाँ पर? क्यों नहीं जाएंगे? पूजा होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? महंत जी आपके सामने। आप महंत जी बताइए किस तरीके पूजा पाठ से शुरुआत होगी वहाँ पर? अरे भगवान के रुद्राभिषेक से ये पूजा पाठ का, गणेश अर्चन से ये पूजा पाठ का शुरुआत होगा और ये बहुत बड़ा सनातन का विजय है। कितना बड़ा दिन है, कितना इंतजार था इस दिन का? अरे आज बहुत वर्षों से राम बैठे और अब शिव का कार्य होगा। आज बहुत बड़ा दिन है। तो वहाँ पर तो बहुत सारी मूर्तियां हैं। सबसे पहले गणेश पूजन से शुरुआत? हाँ, सबसे पहले गणेश पूजन होगा, उसके बाद जो सो सूर्य आदि पंचदेवों की पूजा होगी और उसके बाद जो उसके अंदर भगवान शिव हैं उनकी पूजा की जाएगी। गुरु जी, जो तहखाना इतने दिनों से बंद था, सालों से, अब उसमें जब पूजा पाठ की शुरुआत होगी, पहली विधि क्या होगी? पहली विधि वही गणेश पूजन से शुरू किया जाएगा। और क्या वहाँ पर शुद्धिकरण का भी काम हो? पूरा शुद्धिकरण होगा और सब उसका पंचगव्य से उसको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके उसके बाद वहाँ पर वैदिक रीति से वहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। वैदिक रीति से पूजा पाठ होगा। सोहन लाल जी, ये बताइए कि आप लोग अंदर गए हैं तहखाने में, क्या क्या देखा है और किस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत वहाँ पर होगी? यह आज पूजा का अधिकार मिल गया। हिंदू समाज के जीते, देश के सभी सांसद धर्म में जीता है। वहाँ सारे साक्ष्य प्रमाण थे व्यास जी के तहखाने। सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास जी के याचिका पर आज जो है पूजा पाठ का अधिकार शुरू हुआ। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी चाहिए थी, जहाँ घंटे घड़ियाल बजने चाहिए था, जहाँ ओम नमः शिवाय रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ अल्लाह अकबर गुस्से थे। लेकिन आज माननीय न्यायालय के फैसले से हिंदू समाज उत्साहित है। कल से ही वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजनी शुरू होगी, हर हर महादेव के नारे होंगे, रुद्राभिषेक होने लगेंगे और यह हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा जीत है। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय, रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
सुनवाई होगी। दूसरे जी मानते हैं कि ये जो पहला कदम है, इससे न सिर्फ स्वामित्व का अधिकार मिलेगा, बल्कि इतने दिनों से भक्तों का जो इंतजार था उस परिसर में जाने का, वो पूरा हो। आज वो पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? उनके अंदर जिला प्रशासन को दिया है, अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तत्कालिक सरकार ने उसको, कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिसपे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोग किया है। बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पे जिला प्रशासन। बहुत बड़ा दिन है जो 33 साल बाद 1993 से ब्रैकेटिंग करके पूजा बंद कर दिया गया। सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है, और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है, और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा और वहां से मुकम्मल तौर पर इंसाफ जरूर मिलेगा। ऊपरी अदालत में जाने की बात आपने कही है, लेकिन अभी जो वहाँ पे जो तहखाना है वो दक्षिण के साइड पे है और उधर दूसरी तरफ से मस्जिद का भी रास्ता है, तो आप वहाँ पे जो लोग भी जाते हैं या उनसे भी आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करें, जिससे कि किसी किस्म की टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो चलिए, अब व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया हिंदू पक्ष को। हमारे साथ इस वक्त हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जुड़ रहे हैं, हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, और सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आचार्य जी आपका रुख करूं, उससे पहले सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, ये जो फैसला आया है, जाहिर तौर पर हिंदू पक्ष में बेहद खुशी का माहौल है, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हमने सुनी, इस वक्त क्या कुछ नजारा है काशी का? देखिए, इस वक्त नजारा आपको दिखाएंगे, हर तरफ जो है खुशी की लहर है। पूरी कचहरी में इस समय जो हिंदू पक्ष पर यह बड़ा फैसला आया है वो खुशी की लहर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात की जाए, यहाँ पर जो वादनियां हैं, सुधीर त्रिपाठी जी हैं। सुधीर जी, आपके गले में हम देख रहे हैं जय श्री राम के दुपट्टा दिख रहा है, और आज का दिन कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन है एएसआई के सर्वे के बाद? देखिए, अच्छा दिन है, इसलिए दुपट्टा किसी सनातनी ने दे दिया है। सौभाग्य से दुपट्टा इसलिए राम का लिखा हुआ अंदर जगह रख सकते हैं, और ये मान के चलिए आज की जीत जो है सत्य की जीत है, सफलता की जीत है, और कभी भी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी को सताना नहीं चाहिए, यह साबित करने की जीत है। और जो एक तलवार के नोक पर गलत किया गया है उसको कलम के द्वारा सही किया जा रहा है, इसकी जीत है। और 93 से पहले पूजा पाठ होता था बिना किसी न्यायालय के आदेश के, बिना किसी सक्षम आदेश के। तत्कालीन सरकार गुलाम सिंह जी की सरकार थी, उसको लोहे की पट्टिका से घेर दी गई और पूजा पाठ बंद करा दिया गया। तो आज जिला जज मिश्रेश्वर जी ने जो आदेश दिया है वो एक अच्छा आदेश दिया है, और आर्टिकल 25 का जो हमारा हनन कर लिया गया था, अधिकार हमारा वंचित कर दिया गया था, वो अधिकार इस समय जागृत हो जाता है और 7 दिन के अंदर कभी पूजा प्रारंभ हो सकती है। आप तो वादनी हैं, और आप लोगों ने ही इस लाए की शुरुआत श्रृंगार गौरी के दर्शन से शुरू की थी, और आज वहां पर पूजा पाठ की परमिशन मिल गई तहखाने में। तो कितना लंबा सफर था, और आज के दिन का कभी कल्पना किया था आप लोगों ने? नहीं, हम लोग तो कल्पना, लेकिन हम लोग को मालूम था कि जी फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा, जीत हम ही लोग की होगी।
जीत हम ही लोग की होगी। हम लोग चाहते थे, जहां हम लोग जाते थे देखते थे, आज उसी तहखाने में हम लोग को, व्यास जी के तहखाने में हम लोग पूजा का अधिकार मिल गया। ये तो बहुत हम लोग के सौभाग्य की बात है। जैसे राम मंदिर में एक दरवाजा खुल गया था, एसआई सर्वे द्वारा एक दरवाजा खुला, उसी तरह ज्ञानवापी में भी पहला दरवाजा खुला है। इसी दरवाजे के आधार पे सारे दरवाजे खुलना चाहिए, सारे दरवाजे खुलने चाहिए। महान जी से बात करते हैं। महान जी, थोड़ा सा पूजा की विधि बताइए, आप क्या विधि होगी आप? नहीं, देखिए, सर्वप्रथम उस स्थान का शुद्धिकरण किया जाएगा, पंचगव्य आदि से उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। शुद्धिकरण करने के बाद गणपति और अंबिका का पूजन होगा। गणपति अंबिका के पूजन के बाद वहां भी जो भी देव विग्रह हैं उनकी साफ सफाई करके उनका